जो हमने आमंत्रित किया है विंग कमांडर अनुमा आचार्य। स्वागत है आपका। आप नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस की। उचित शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी न्यूज़ 18 में बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा महेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और गोविंद मिश्रा जी सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरियाणा भिवानी से धर्मवीर जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उचित शर्मा जी वो कह रहे थे कि ये जो पूरा का पूरा मामला है इसमें सत्ता पक्ष का ही रोल है, विपक्ष का कोई रोल नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर टिप्पणी करते हैं कि वो चेयरपर्सन नहीं है, राज्यसभा के चेयर लीडर हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि उन्होंने खड़गे साहब का अपमान किया, उनको संसद में बोलने का मौका नहीं दिया। देखिए, इस जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सदन में एक विशेष समुदाय के लोगों का विरोध मान रही है, इसे मैं नहीं मानता। मैं कहूंगा कि इसे बड़ी स्मार्ट प्लेइंग मैं कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्मार्ट प्ले से इसको सवाल और जवाब जो आने चाहिए थे धनखड़ जी के लिए थे, वो उसे एक जाति की तरफ मोड़ दिया है और बड़ी स्मार्ट प्ले उन्होंने किया गया है इसे। अगर मैं इसे कहूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी मानेगी कि नेहरू का विरोध कश्मीरी पंडितों का विरोध है? क्या खड़गे जी का विरोध या खड़गे जी के बारे में कहीं बात एक एससी समाज के विरोध है? ये आप इसे ऐसा मान सकते, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है। अक्सर मैं कहूँ स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष इस मामले में गलत है। आप किसी विशेष वो जो कह रहे थे सरकार जी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, या मैं कहूंगा कि सांसद भी इसमें हो। मैं अपने सांसद का विरोध भी करता हूँ, या कोई आम जनमानस से जनता जनार्दन अपने सांसद का विरोध हो गया तो क्या वो जाति का विरोध होगा? ये गलत है। किसी महिला सांसद, जब आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो आप लिंग भेद जाति से सब ऊपर हो जाते हैं और उसका विरोध करना किसी जाति का, किसी लिंग का, किसी समाज का, किसी धर्म का विरोध नहीं हो सकता। ये बात भारतीय जनता पार्टी समझती भी है, लेकिन मैं कहूं कि वो राजनीतिक स्मार्ट पार्टी है, बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं किस तरीके से अपने तीर को दूसरी तरफ मोड़ देना और उसका राजनीतिक फायदा उठा लेना। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर अभी इस समय में, इस काल में कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो एक बौद्धिक वापस लौटता हूँ शर्मा जी आपके पास। हमारे साथ में विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य भी हैं। आप चाय की चुस्कियां ले रही हैं। आपसे जाहिर है कि जो उचित शर्मा जी बोल रहे हैं आप काफ़ी खुश होंगे और जयप्रकाश जी भी आपके खून में कुछ ना कुछ बाधा कर गए होंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से धनखड़ साहब जो अध्यक्ष हैं राज्यसभा के, कांग्रेस के सदस्य सदन से बाहर आके उनकी मिमिक्री करते हैं, अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। आप कहोगे टिप्पणियां, मैं अपने मुंह से बोलूं तो वो भी बोल दूंगा, टूटी खाट को लेकर एक टिप्पणी की थी, आप समझ ही गई होंगी। और वो खड़गे साहब उन्हीं के लिए कहते हैं कि वो चीयर लीडर हैं। तो क्या हम ये मान लें कि धनखड़ साहब को वो पर्सनली पसंद नहीं करते होंगे, उनमें लाख कमियां होंगी, लेकिन आज की तारीख में और जहाँ पे वो बैठे हैं राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर, तो क्या उस कुर्सी का सम्मान नहीं होना चाहिए? आप का ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए आप। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, धनखड़ साहब को नापसंद करने की तो कोई बात ही नहीं है। धनखड़ साहब को तो शाहरुख खान भी पसंद करते हैं, 1995 में अपना वकील बनाया था। धनखड़ साहब को तो सलमान खान भी बहुत पसंद करते हैं। वो जो ब्लैक बक का केस था उसमें धनखड़ साहब भी उनके वकील थे जी। तो धनखड़ साहब को व्यक्तिगत रूप से बड़े बड़े लोग पसंद करते हैं, है ना। लेकिन जो राज्यसभा के सभापति का जो रोल है उसमें हमने देखा है उनको अपनी आवाज सुनने का, जैसे मोदी जी अपने आप में आत्ममुग्ध हैं, उसी तरह से धनखड़ साहब भी बेहद आत्ममुग्ध लगते हैं जो वो करते हैं उसके हिसाब से। मैं अपने तरफ से उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रही हूं, जो वो करते हैं। हमने देखा है कि किसी भी सदन में सदस्य को बोलने के पहले धनखड़ साहब पहले बोलना शुरू कर देते हैं। उनको हेडमास्टर सिंड्रोम लगती है जो वो हमने देखा है। उनको व्यक्तिगत तौर पे बहुत साफ बोला है कि खड़गे जी ने कि हमें व्यक्तिगत तौर पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है
और व्यक्तिगत की तो बात है ही नहीं ना। आप तो जो कह रही हैं, आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं। वकील के तौर पर वो शाहरुख खान के साथ भी रहे होंगे, सलमान खान के साथ भी रहेंगे, और जो पेशेवर वकील हैं आपकी पार्टी के भी, मैं 10 ऐसे बड़े बड़े वकीलों के नाम गिनवा दूंगा जिन्होंने क्रिमिनल केस लड़े हैं, और उन लोगों के लड़े हैं जो अगर पब्लिकली आप देखें तो सराहे नहीं गए हैं, लेकिन क्योंकि वो वकील हैं तो उनकी रोजी रोटी है, और कहते हैं कि जब तक कोई गिल्टी प्रूव ना हो तो उसको गिल्टी नहीं माना जाना चाहिए। तो इस चीज़ से बाहर निकालते हुए जो मेरा सवाल ये था कि अब वो चेयरमैन है मैडम राज्यसभा के, और जब बाहर आके राहुल गांधी जी के सामने आपकी पार्टी के एक सांसद उनकी मिमिक्री करते हैं कि वो चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, खड़गे साहब उनको चीयर लीडर कहते हैं, तो ये टिप्पणी तो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाला एंगल हम मान लेते हैं कि उनको जाट से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसान का बेटा बता रहे हैं। तो अभी जयप्रकाश जी आए थे, बोल रहे जाट तो मैं भी हूँ, लेकिन ये वाला तर्क नहीं है। इससे मैं आपके और रुचित शर्मा जी के तर्क से अगर सहमत भी हो जाऊं, तो जो मैं दो बातें ये बोल रहा हूँ, जो मिमिक्री चीयर लीडर वाली, इसको आप जस्टिफाई कर सकती हैं? बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने भी धनखड़ जी वाला ही काम किया। क्या? मैं आपके सवाल का जवाब दे रही थी, आपने कहा व्यक्तिगत तौर पे प्रॉब्लम है, तो मैं वही बता रही थी कि व्यक्तिगत तौर पे तो उन्हें बड़े बड़े हीरोज उनके वो वकील रहे हैं। आपने बात का जवाब देने के बजाय बीच में टोका, और मुझे इसकी आदत है क्योंकि बहुत सारे जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं उसमें हमें इसी चीज का हर बार सामना करना होता है। तो अब आप देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बिना वजह अपने ही देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को गद्दार, देशद्रोह श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर अनाप शनाप बकवास करते हैं, क्या उस तरह की भाषा में जवाब दिया जाए? हम गुलाब लेकर भी बात करते हैं, हम तिरंगा देकर भी बात करते हैं, और हम हर सांकेतिक तरीके से ये बता रहे हैं कि इस देश की सत्ता इस संसद को चलने नहीं दे रही है। आप 2014 से पहले की सरकारें देखें, 14वीं और 15वीं लोकसभाएं देखें, जहां पर पहले 14वीं लोकसभा की बात करूं तो 64% बिल जब पास हुए थे तो चर्चा हुई थी जी। उसके बाद 71% बिल जो पास हुए थे उन पर चर्चा हुई थी। जरा हम सबको दिखता है कि नहीं कि चर्चाओं से बिल पास हो रहे हैं क्या? जिस भी मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं, हम संभल के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, हम तब पेगासस के मुद्दे पर बात करना चाहते थे, हम अडानी के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। ऐसा क्या प्रॉब्लम है? हमने धनखड़ जी को हमारे प्रधानमंत्री के सामने दोहरा होते देखा है नमस्कार करने के लिए। तो आप जो बात कह रहे हैं उसकी तरफ ही मैं इशारा कर रही हूं। किसको पद का सम्मान होता है, क्या वो पद का सम्मान रखते हैं? इसका एक तो सवाल है आपसे। आप सब देख रहे हैं, बताइए क्या वो पद का सम्मान चलिए, करते हैं? ये जो आप महेश शर्मा जी, पहले तो मैं आपसे शिकायत करूंगा, आप यहाँ पे नहीं थे, और आपके चक्कर में जो मेरी 30 साल की निष्पक्ष पत्रकारिता है वो आज मैडम ने 30 सेकंड में ख़त्म कर दी, और मुझे भी गोदी मीडिया की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। तो वैसे तो मैडम आप जानते नहीं हैं, और आरोप लगाने से पहले कुछ तथ्यों की जानकारी होना ज़रूरी है। खैर, आप मेरी डिबेट्स या प्रोग्राम वगैरह देख लेना, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं तो महेश शर्मा जी को बोल रहा हूँ, जो अगर आप थोड़ा सा टाइम पे आ जाते तो शायद ये आरोप मुझ पे नहीं लगता, क्योंकि जो पार्टी यहाँ पे नहीं होती है उसका पक्ष फिर मुझे रखना पड़ता है। मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। मेरी देरी से जो है आपको अपमानित होना पड़ा, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति से आपको अपमानित होना पड़ा जो महिला है और उनके नाम के आगे विंग कमांडर लिखा हुआ है। तो एक कोई मतलब मैं समझता हूं कि सभ्य होने का इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं। आप इसको छोड़ दीजिए, आप जवाब दीजिए। ये कह रही बात जो इन्होंने सवाल उठाए हैं, मैं वो सवाल आपसे पूछ लेता हूं। सवाल ये उठा रही है कांग्रेस कि जब विपक्ष चर्चा करना चाहता है तो उस मुद्दे पर सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? पहला सवाल इनका ये है, क्यों बार बार विपक्ष के बजाय जो सत्ता पक्ष है वो भाग जाता है? अब अगर अविश्वास प्रस्ताव धनखड़ साहब के खिलाफ विपक्ष लाना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी उनको किसान का बेटा बताकर, जाट का बेटा बताकर क्यों जाति पाति के नाम पर उसको भुनाना चाहती है? देखिए, अपने पाप पे पर्दा डालने का ये जो तौर तरीका इन्होंने चुना है,
मैं समझता हूं ये देश को पता होना चाहिए, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि आखिर में एक कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता सोनिया गांधी जो है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की को चेयरपर्सन है जो इस देश को विखंडित करने का, इस देश को तबाह करने का जो है स्वांग रचता है, इस देश के खिलाफ काम करता है। और वहां से कांग्रेस जो है फंड लेती है और ऐसे फंड लेके उनके बारे में उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंट के अंदर रखे जाते हैं। इससे बड़ा देशद्रोही और क्या हो सकते हैं लोग? इससे बड़ा देशद्रोही काम और क्या हो सकता है? इससे बड़ा हम देशवासियों का अपमान क्या हो सकता है? राजनीति में होने का मतलब क्या यही होना चाहिए कि आप जो है इस देश के खाए पिए, आप इस देश की हवा पानी से वास्ता रखें, आप इस देश की सियासत के जरिए आप सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठाएं और देश के खिलाफ आप जाके ऐसे काम करें जो किसी गद्दारी से कम नहीं है। और उसके बारे में अगर कहीं बात सामने आई है, देखिए पार्लियामेंट के जब फ्लोर पे जब कोई बात रखी जाती है तो बड़ी जिम्मेवारी के साथ रखी जाती है और उस जिम्मेवारी के साथ रखने वाले लोग कोई और नहीं है जी। वर्मा जी आपको रोकूंगा और का रिपोर्ट हमने नहीं रखा और अनुमा आचार्य जी आपको भी रोकूंगा और बिल्कुल आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मवीर चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तीनों कुछ देर के लिए इनको सुनते हैं क्योंकि ये खुद सांसद सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और जो सवाल आपके जहन में सारे सवाल इनसे पूछे जाएंगे। धर्मवीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में और आपने जुड़ने में थोड़ी सी देर कर दी और राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं कांग्रेस की बहुत खफा हो गई हमसे कि हम तो आपसे सवाल पूछते ही नहीं, तो थोड़ा लेट जुड़े तो सारे सवाल आपसे पूछेंगे। तैयार है ना आप? जी 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 जी। तो जो ये जो सदन में चल रहा है, ये जो सदन में चल रहा है चौधरी साहब, अच्छा जी 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 जी, तो चौधरी साहब को ले आइए फुल स्क्रीन पे। आप इस को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि अब ये आरोप लग रहे हैं कि जो चर्चा ना होने पर आप अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे थे, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा रास्ता चुन लिया कि अब उनको आप किसान बताने लगे, धनखड़ साहब को आप उनको जाट बताने लगे, तो ये राजनीति ठीक है? अरे देखिए, देश की जनता बहुत समझदार है, वो हमें चुन के इसलिए भेजती है पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा में के सांसद आते हों। वो बड़ी पंचायत है, इससे छोटी विधानसभा और गांव की पंचायत होती है और डायरेक्ट जब लाइव होता है तो देखते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। देश को चलाने के लिए हमें भेजा जाता है, अच्छे विचार दे सकते हैं जी, और हमने देश को आगे कैसे लेके जाना है, केवल हमारा ये काम होता है। इस प्रकार की बहसबाजी हर रोज हाउस बंद गए फिर एडजर्न, उससे हम भी दुखी हो जाते हैं, देश की जनता भी इसको लाइक नहीं करती। तो ये जो हंगामा हो रहा है ये क्यों हो रहा है? मतलब उनकी जो चर्चा वाली मांग है, उस मांग को स्वीकार ना करने के पीछे क्या राज की बात है? कितनी बार कहा है, सत्ता पक्ष ने बार कहा है कि आप चर्चा में हिस्सा लो, चर्चा में भाग लो, चर्चा करवाओ, कौन इनकार करता है? पर वो एक विशेष चर्चा चाहते हैं, उस विशेष चर्चा से आप लोग बचना चाहते हैं। कौन सी विशेष चर्चा? वो अडानी पर चाहते हैं कि चर्चा हो, आप कह रहे कि नहीं होगी। इनको अभी 2 दिन के लिए संविधान की जो बात कही थी, कल परसों 2 दिन का समय दे दिया कि आप संविधान पर चर्चा कीजिए, जिस बात को लेकर आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। अब जो ये एंगल आया है जाट का और किसान के बेटे का, इसको लेकर आपका क्या कहना है? संबित पात्रा जी ने बयान दिया है कि एक जाट के बेटे का अपमान है, ये एक किसान के बेटे का अपमान है। तो इसको लेकर आरोप ये लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी जाट के नाम पर, किसान के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है, जाति के नाम पर। देखो, उपराष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा पद है, चेयर कोई करता हो वो एक सम्मानित पद है, उसके बारे में कुछ भी कोई इस प्रकार का करना, देश में दुनिया के दूसरे देशों में क्या मैसेज देना चाहोगे कि हम संवैधानिक पद को भी ठीक नहीं मानते, उसकी बात को भी पक्षपात कर जो दिखाया है इन्होंने, ये कोई अच्छी बात नहीं है। चलिए, आज आपको पक्ष रखने का हम
अकेले मौका दे रहे हैं, क्योंकि यही वाला मौका हमने निष्पक्षता से जयप्रकाश जी को भी दिया था, जो आपके हरियाणा से ही कांग्रेस के सांसद हैं। आप थोड़ा सा लेट जुड़े हमारे साथ। तो ये जो पूरा का पूरा मसला है, जो हरियाणा के वोटर्स आपको देख रहे हैं या देश के वोटर्स आपको देख रहे हैं जिन्होंने आपको वोट देकर संसद तक पहुंचाया है, मसला क्या है जो समझ में नहीं आ पा रहा है? क्योंकि हमारी तो समझ में यही आता है कि जैसे ही संसद शुरू होती है दोनों तरफ से शोर गुल होता है, संसद जो है वो फिर स्थगित हो जाती है। नहीं, सरकार तो यही चाहती है कि हम इसलिए चुन के आए हैं कि हम जो नए बिल हैं, अमेंडेड हैं, वो पास करें, और जो समय मिला है जिस पर बहुत पैसा खर्च होता है, लोकसभा हो या राज्यसभा, हम अच्छे सुझाव के साथ ये काम चलें, दोनों सदन काम करें। हर व्यक्ति जो उसके अंदर चर्चा में हिस्सा लेना चाहता है वो उसको बोलने का अधिकार है। और मैं तो हैरान हूँ, क्वेश्चन आवर में भी झगड़ा कर लेते हैं, क्वेश्चन में भी जो लोग पूछना चाहते हैं उसके लिए भी हमें समय नहीं मिल पाता। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? जी, तो जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं चक्रव्यूह को, वो जानना चाहेंगे कि ये वाला जो सत्र है इसमें ऐसे कौन कौन से मुख्य बिल हैं जिनको आप चर्चा के लिए लाना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी आरोप ये भी लगते थे कि पिछली जो यूपीए सरकार थी उसमें अधिकांश 70% बता रहे थे और अरुणिमा जी की जो बिल हैं वो चर्चा के बाद पास हुए। आपकी सरकार पे आरोप है कि अधिकतर जो बिल हैं वो शोर शराबे के बीच पास हो गए या जब विपक्ष ने वॉकआउट किया उसके बाद पास हुए। ये रेलवे का अमेंडमेंट बिल के ऊपर चर्चा हो पाई, लेकिन झगड़े ज़्यादा रहते हैं। या आप भी देख रहे हो, अब जैसे डिजास्टर वाला है उसके ऊपर अच्छी चर्चा चल रही है। जी, और कौन कौन से बिल हैं जिन पे चर्चा होनी है जो आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं? अब जो आगे जो बिल आएंगे वो सब आप देख लो कि कौन से बिल आने हैं, क्योंकि अभी तक तो ये ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि हर आदमी के दिमाग में ये है कि शायद विपक्ष इस सदन को नहीं चलने देगा। जी, विपक्ष कह रहा है कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। देखिए, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, समझदार आदमी बैठे हैं, हर आदमी एक दूसरे से अच्छा, और जब लोग चुन के आते हैं तो ये मानो कि वो एक अच्छे लोग आए हैं। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का सवाल थोड़ा ही है कि एक थानेदार का हाथ में है कि तू ही लॉ एंड ऑर्डर ठीक करोगे। स्पीकर तो हमारे हाउस का गार्जियन है, वो तो केवल दोनों की सहमति से ही सदन चला सकता है। इस प्रकार के माहौल में कैसे चल पाएगा? जी, एक चलते चलते आपसे एक खबर के लिहाज से सवाल पूछ लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या तैयारी पूरी है? अरे, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। आप देखते नहीं, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी पंचायती राज, कभी शहरी, कभी बाई इलेक्शन। ऐसा माहौल हो गया कि हर 6 महीने में कोई न कोई चुनाव, फिर जी, और उसके कारण सारा शासन, प्रशासन, पॉलिटिकल आदमी इसी में लगे होते हैं, काम सफर होता है। जब एक ही बार के चुनाव हो जाएंगे तो देश तेजी से पूरा 5 साल मिलेगा, और 5 साल में हमारा ध्यान केवल काम करने में लगा रहेगा। तो बात तो ये अच्छी है। अब फिर क्या मान के चलें कि क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो आपकी कैबिनेट है, मतलब सूत्रों द्वारा जानकारी है, ऑथेंटिक नहीं है, ना ही मैं आप से इस पे मोहर लगवाना चाहूँगा, कि ये पूरी तैयारी हो रही है और कैबिनेट में भी ये मसला जो है वो बातचीत इस पर हो गई है। तो क्या ये मान के चलें कि जो आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं उनके साथ केंद्र के फिर से चुनाव हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे भी चुनाव पेंडिंग है, मतलब सभी पूरे देश के? नहीं, वो तो उस टाइम, ये तो बिल आने के बाद किस प्रकार का माहौल है, कैसे कब से लागू करना है। हाँ, मेरी आपके माध्यम से विपक्ष से जरूर प्रार्थना है, सभी छोटे मोटे दलों से, कि हम एक मुश्त होकर इसका फैसला करें और समर्थन करें। जी, धर्मवीर जी, आप हमें पता आज बहुत व्यस्त हैं, लेकिन इस व्यस्तता के बीच आपने हमारे लिए, हमारे कार्यक्रम चक्रव्यूह के लिए, न्यूज़ 18 के लिए समय निकाला। आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वापस लौटते हैं अपने मेहमानों के पास, और अब मैडम अनुमा, अब तो कोई शिकायत नहीं आपको मुझसे? देखिए, बात यह है कि बौद्धिक रूप से चैलेंज लोग हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में जब आते हैं तो क्या ही कहा जाए।
अब आप देखिए अग्निवीर जैसी स्कीम सेनाओं से ही चर्चा के बगैर लाई गई। राजनाथ सिंह जी के ऊपर तो यूएपीए लगाने की मांग करती हूं मैं कि किन 158 एजेंसियों से उन्होंने चर्चा की थी। जो सेना का बिल था सेना से चर्चा नहीं करी, किसानों का कानून लेकर आए वहां चर्चा नहीं की। ये लोग देशभक्त और देशद्रोही वाली बात करते हैं। इन लोगों ने 50 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। मैडम आपने क्या क्या कह के आपने बयान की, क्योंकि आप लोगों ने मैडम एक मिनट मैडम आचार्य, आपने क्या कह के अपने बयान का शुरुआत किया कि जो बौद्धिक रूप से कमजोर होते हैं उनको जनता चुन के भेजती है। सुन लीजिए मैडम, शोर शराबे का है ही नहीं यहाँ पे चक्कर में। नहीं बुलाना है तो फिर रहने दीजिए। अरे मैडम सुनिए ना, अब आप निकलिए मत, अब सुन लीजिए। आपने कहा कि जो बौद्धिक रूप से जो कमजोर लोग होते हैं उनको जनता चुन के भेजती है। लोगों की बातें मुझे नहीं सुनना है। और दूसरी चीज बहुत साफ, अगर अग्निवीर जैसी स्कीम को बिना चर्चा के लाया गया और राजनाथ सिंह जी के ऊपर यूएपीए नहीं लगाया जाता